सोचिए, एक क्रिकेट स्टेडियम में लोगों की भीड़ है। हर कोई अपने हीरो रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह का नाम लेकर चीयर्स कर रहा है। अब एक पॉलिटिकल रैली को इमेजिन कीजिए, जहां पर किसी पॉलिटिशियन के लिए वैसे ही चीयर किया जा रहा है जैसे वो फिल्मी हीरो हो। अब जरा सोच के देखिए, क्या ये ब्लाइंड फॉलोइंग डेमोक्रेसी के लिए सही है? जनरली हीरो एक ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो बिना किसी डर के कुछ खास काम करने के बाद एक मुकाम हासिल करने की हिम्मत रखती हो। हर फील्ड में अपने अलग अलग कई हीरोज होते हैं, जैसे क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। बॉलीवुड मूवीज में शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन। हॉकी में ध्यानचंद, PR श्रीजेश। ठीक इसी तरह पॉलिटिक्स में भी कई हीरोज हुए, जैसे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पॉलिटिकल हीरोइज्म कोई आज की बात नहीं है। प्राचीन युग से ही लोग सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों के लिए वीरता दिखाते आए हैं। उस जमाने में राजाओं को देवता का दर्जा दिया जाता था। लिटरेचर में भी कई सारे एपिक और ट्रेजिक कहानियों में हीरोज का जिक्र मिलता है, जैसे महाभारत के अर्जुन, रामायण के श्री राम। ये दोनों वीरता और अपने धर्म के लिए कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समाज के लिए काम किए, वो सच्चे हीरोज की पहचान है। पर जरा सोच के देखिए, क्या हर पॉलिटिकल लीडर को हीरो मानना जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज या हीरोज का फैन क्यों बनते हैं? कई सारे स्टडीज में पाया गया है कि लोग अक्सर बड़े सेलिब्रिटीज और हीरोज का फैन अपने साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए बनते हैं। जब हम फेवरेट अपने टीवी सीरीज देखते हैं, या एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ते हैं, या एक एडिक्टिव वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो हमारे दिमाग में प्लीजर रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इस सिस्टम में डोपामिन नामक केमिकल हमारे दिमाग से निकलता है, जो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि ये एक्सपीरियंस अच्छी है। इस वजह से हमें ऐसी और भी एक्सपीरियंस चाहिए होती है। इस डोपामिन रिवार्ड सिस्टम के बार बार होने की वजह से हम अपने कंटेंट के धीरे धीरे फैन हो जाते हैं। मिरर न्यूरॉन हमारे दिमाग का एक सेल है, जो किसी दूसरा के द्वारा किया गया एक्शन को देखकर एक्टिवेट होता है। मिरर न्यूरॉन हमें दूसरे के द्वारा किया गया एक्शन और इमोशन को फील करने की एबिलिटी देता है। इमेजिन कीजिए, आपका फेवरेट क्रिकेटर जो शानदार बैटिंग करने के बाद एक शतक लगाया हो, और आप जम के सेलिब्रेट किए जैसे वो शतक आपने ही लगाया हो। ऐसा मिरर न्यूरॉन सेल की वजह से होता है। बिलोंगिंगनेस एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। हमें नेचुरली एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का जरूरत होता है, और हम इस नीड को अलग और यूनिक तरीका से पूरा करते हैं। इमेजिन कीजिए, आप पुष्पा 2 मूवी के फैन मीटअप अटेंड करते हैं, जहां पर सारे के सारे लोग आपके ही जैसा एक्साइटेड और पैशनेट होंगे। यानी आप कलेक्टिव आइडेंटिटी फील करते हैं। ये फैंडम सिर्फ इंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके सेल्फ आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है, और आप खुद को पुष्पा 2 मूवी के फैन के रूप में आइडेंटिफाई करने लगते हैं, और वो कैरेक्टर और स्टोरीज आपके लाइफ को शेप देने लगती है। इंडिया में फैन कल्चर की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत से हुई, जब सिनेमा का शुरुआत हुआ। बॉलीवुड और कुछ रीजनल फिल्मों ने इंडिया में फैन की एक कल्चर को जन्म दिया, स्पेशली कुछ खास एक्टर जैसे राज कपूर, अमिताभ बच्चन, रामाचंद्रन। लेकिन आज फैन कल्चर इंडिया में सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रिकेट, म्यूजिक और कुछ पॉलिटिक्स फिगर में भी देखा गया है। पर जरा सोच के देखिए, फैन के इस कल्चर को क्रिकेट, म्यूजिक और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह क्या पॉलिटिक्स में भी हमें वैसे ही देखा जाना चाहिए? तो इसका एक लाइन में जवाब है, बिल्कुल नहीं। इमेजिन कीजिए, आप क्रिकेट देखने का शौकीन है और विराट कोहली आपका फेवरेट प्लेयर है, तो आप जाने अनजाने में अपने साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और उसे पूरा करने के दौरान
क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप विराट कोहली की खेल को एंजॉय करेंगे, उनकी जीत को सेलिब्रेट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा उनसे इंस्पायर होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। विराट कोहली के ही जैसा अच्छे खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी को नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। विराट कोहली की टीम को छोड़कर अन्य सभी टीमों को एक कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि इनेमी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दोगे। विराट कोहली की पर्सनल लाइफ और स्टाइल को आप अपने बजट से कॉपी करना शुरू कर दोगे और सबसे बड़ी बात, उनके द्वारा लिए गए सही और गलत फैसले को सेलिब्रेट करना शुरू कर दोगे। उनसे कभी भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने वाले लोगों से आप नफरत करने लगोगे। ये तो फिर भी क्रिकेट की बात थी, और क्रिकेट फैंस ऐसा करते भी है तो उसका असर सिर्फ क्रिकेट देखने वाले एक कम्युनिटी पर पड़ता है। यदि इसका असर किसी दूसरे कम्युनिटी पर पड़ता भी है तो उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है। सिमिलर सा सिचुएशन आप हर कम्युनिटी पर देख सकते हैं। आप चाहे जिस भी कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे उसका असर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर ही पड़ता है, लेकिन पॉलिटिक्स ही एक ऐसा सेक्टर है जिसके द्वारा सारे के सारे कम्युनिटी को कंट्रोल किया जाता है, और जहां इनके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है वहां इनका इन्फ्लुएंस तो पक्का होता ही है। यहाँ पर मैं एक फेमस पॉलिटिशियंस की बात को कोट करना चाहूंगा। मतलब यह है कि जिंदगी से जुड़ी हुई तमाम चीजें जब राजनीति से तय होती है, हमें अपनी राजनीति तय करनी चाहिए। कांसास यूनिवर्सिटी में किया गया स्टडीज के अनुसार इलेक्शन को स्पोर्ट्स राइवलरीज की तरह देखा जाता है। आइडियोलॉजी और पॉलिसीज पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय कौन जीतेगा इस पर ध्यान दिया जाता है। पॉलिटिशियन की हीरो वर्शिप से कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आइए उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। लोग अक्सर अपने लीडर को हीरो मानने लगते हैं, जिसके बाद उनके द्वारा किए गए गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे अकाउंटेबिलिटी तो खत्म होती ही है, इसके साथ साथ डेमोक्रेसी भी कमजोर होती है। पॉलिटिशियंस की हीरो वर्शिप कई बार कल्ट ऑफ पर्सनालिटीज को जन्म देती है, जिसमें पॉलिटिशियंस को देश माना जाने लगता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे माहौल बनाया जाता है जिसमें फेवरेबल नैरेटिव को एक्सेप्ट किया जाता है और पॉलिटिशियन की क्रिटिसिज्म को देश पर हमला माना जाने लगता है। पॉलिटिशियंस की हीरो वर्शिप में लोग अक्सर दूसरे पार्टी के लोगों को इमोरल, डिसऑनेस्ट और डेंजरस बताते हैं। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि दो पार्टियों के लोगों के बीच कभी कभी वायलेंस देखने को मिलता है और रियल इशूज जैसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूल मुद्दों पर बातें कम होती है। फिर जब एक बार इन पॉलिटिशियंस को बिना इनके पॉलिसीज और आइडियोलॉजी को एनालाइज किए बिना हीरो बना देते हैं, फिर इनके कई पुश्तों तक राज करते हैं और वहीं से शुरुआत होता है नेपोटिज्म का। नेपोटिज्म का जो वर्ड है वह नेपोज से बनाया गया है, जिसका मतलब है नेफ्यूज। पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म का मतलब है पॉलिटिकल बेनिफिट में अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को बिना उनकी योग्यता या काबिलियत के चुना जाना। इसके कई एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, जेडीएस, आरजेडी, जेएमएम, केरला कांग्रेस, एनसीपी और एआईएमआईएम जैसे कई पार्टियां हैं जो नेशनल, स्टेट, रीजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल में कहीं ना कहीं नेपोटिज्म है। एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रजातंत्र के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार 18वीं लोकसभा 2024 से 29 के दौरान देश का 32% यानी लगभग 173 एमपी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। महिलाओं के लिए ये आंकड़ा और भी शॉकिंग है। देश की लगभग 63.5% महिला एमपी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तेलुगु दसम पार्टी यानी टीडीपी और समाजवादी पार्टी के 90% एमपी प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहीं नेशनल पार्टीज की बात करें तो कांग्रेस के 87.5% एमपी और बीजेपी के लगभग 75% एमपी प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं देश की पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म का कितना ज्यादा डोमिनेंस है। जब देश की पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म का इतना ज्यादा डोमिनेंस है तो आइए समझते हैं नेपोटिज्म से होने वाले लॉस के बारे में। फ्रेश आइडिया की कमी,
जब किसी पार्टी या पॉलिटिक्स में एक ही पार्टी का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो नया आइडिया लाने वाले टैलेंटेड लोगों को इग्नोर किया जाने लगता है और इससे डेमोक्रेसी पर विश्वास खत्म होता है। देश में कई सारे यंग नेता जो पॉलिटिक्स में देश को सेवा करने की भाव से आते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है क्योंकि टॉप पोजीशंस तो पहले से ही रिजर्व्ड होते हैं। जब टैलेंटेड लोगों को इग्नोर किया जाता है तो उससे लोगों में गुस्सा देखने को मिलता है और लोगों का विश्वास सिस्टम से खत्म होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और आपके अंदर ही छुपा हुआ है। इंसान का बेसिक नेचर होता है किसी पॉलिटिशियंस या पॉलिसीज को सपोर्ट करना। या तो आप एक्स पार्टीज को सपोर्ट करेंगे या तो आप वाई पार्टीज को सपोर्ट करेंगे, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियंस और पॉलिसीज के सपोर्टर और फैन होने के बीच के अंतर को समझिए और पॉलिटिशियन को हमेशा ही अकाउंटेबल रखिए। इससे पॉलिटिशियंस के द्वारा किए जाने वाले वादे को इंटेंशनली और अनइंटेंशनली पूरा नहीं किए जाने पर आप ठगे हुए महसूस नहीं करेंगे और आने वाले इलेक्शन में आप कैपेबल लीडर को चुनेंगे जिससे देश की पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म कम होगा। इससे फ्रेश आइडिया और नए लोगों को पॉलिटिक्स में मौका मिलेगा और लोगों का डेमोक्रेसी पर विश्वास और भी ज्यादा मजबूत होगा। यदि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला पॉलिटिशियन चुनाव जीतता भी है तो वो फैमिली रिलेशंस की वजह से नहीं बल्कि कैपेबिलिटीज के वजह से जीतेगा। आपको क्या लगता है, पॉलिटिशियंस की हीरो वर्शिप और फैन कल्चर इंडिया के फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अंत में आपका एक वोट नेपोटिज्म को खत्म कर सकता है और ये डिसीजन सिर्फ आपके हाथों में है।